हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 4 का हिंदी गुंजन पाठमाला से 7 नंबर की जो कविता है चींटी और कबूतर, इस कविता का एक्सप्लेनेशन करेंगे, स्पष्टीकरण देखते हैं। तो चलिए कविता की ओर चलते हैं। गुंजन पाठमाला से यह 7 नंबर की कविता है चींटी और कबूतर। चींटी का अर्थ होता है एंट, कबूतर का अर्थ होता है पिजन। बातों बातों में अपने किसी मित्र को मुसीबत में फंसा देखकर आप क्या करेंगे? मित्र यानी फ्रेंड, मुसीबत यानी प्रॉब्लम्स में। तो अगर आपने किसी फ्रेंड को किसी प्रॉब्लम्स में देख लिया, कोई प्रॉब्लम है उसमें देख लिया, तो व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे? दूसरों की मदद करके कैसा लगता है? दूसरों की सहायता करके, दूसरों की हेल्प करके आपको कैसा फील होता है? हाउ यू विल फील आफ्टर द हेल्पिंग अदर्स। परस्पर सहायता और सद्भाव से सबका भला होता है। परस्पर सहायता का मतलब होता है दूसरों को मदद करना, दूसरों को हेल्प करना, हेल्प अदर्स। तो इससे क्या होता है? सबका भला होता है, सबका अच्छा होता है। परोपकार एक महान गुण है। तो देखिए, परोपकार एक महान गुण है। परोपकार इसका अर्थ होता है दूसरों की मदद करना। जो मित्रता, शांति, विश्वास जैसे भाव उपजाता है, तो परोपकार करने से फ्रेंड्स बनते हैं, शांति रहती है, कॉन्फिडेंस होता है, बन जाता है। ऐसे अलग अलग फीलिंग्स निकलती है, ऐसे अलग अलग चीजें बढ़ती है। जैसे शांति बढ़ता है, मित्रता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है एक दूसरे के ऊपर। इस पाठ से जाने कि निस्वार्थ भाव से किया गया काम कभी निष्फल नहीं होता। तो इस कविता में, इस लेसन में आपको यह पढ़ाया है कि निस्वार्थ मीन्स हम अपने मन में कुछ भी स्वार्थ न रख के अगर हमने दूसरों की मदद की, तो उसका हमेशा हमें जो फल मिलता है, जो प्राइज मिलता है, वो हमेशा अच्छा ही मिलता है। जो फल मिलेगा किसी को भी हेल्प करने से, जो हमें फल मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा बाद में, वह अच्छा ही होगा। क्योंकि हम कभी भी दूसरों को मदद करते हैं तो कभी ना कभी वह लोग भी हमारी मदद करते हैं। तो चलिए इस कविता में चींटी और कबूतर से हमें निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करने से कैसा फायदा होता है, यह बतलाया है इस कविता में। तो चलिए, प्यासी चींटी धीरे धीरे झरने पर थी आई। प्यासी चींटी यानी थर्स्टी एंट स्लोली स्लोली स्ट्रीम पर आई थी। क्यों आई थी? झरने पर यानी वाटरफॉल पर, स्ट्रीम पर क्यों आई थी चींटी? एंड बिकॉज एंड वॉज वेरी थर्स्टी, और पानी पीने के लिए, टू ड्रिंक द वाटर, वो she came at the झरना, at the stream, waterfall। तो वह पानी पीने के लिए झरने पर आई थी। झुककर पानी पीने बैठी, वह झरने के किनारे झुक गई, बेंड हो गई और पानी पीने बैठी और लुढ़की। She rolled down, that ant rolled down in that stream, in that waterfall। एंड और घबराई, और वह डर गई क्योंकि वह पानी में गिर गई। आगे देखिए, गिरते गिरते चींटी चीखी, जल्दी मुझे बचाओ। तो जब वह रोल करके पानी में गिर रही थी, तो गिरते गिरते चींटी शाउटेड लाउडली, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तैर नहीं सकती पानी में। तैरना यानी स्विम करना, तो मैं पानी में स्विम नहीं कर सकती, जल्दी मुझे उठाओ, मुझे इस पानी से जल्दी बाहर उठा लो, बिकॉज आई कांट स्विम। तो यहाँ पे देखिए 4 लाइन में, प्यासी चींटी थर्स्टी एंड झरने के ऊपर आई थी पानी पीने के लिए। वो बेंड होकर पानी पी रही थी, लेकिन उसी टाइम क्या हो गया, उसका बैलेंस गया और वह पानी में जाके गिरी और बहुत डर गई।
गिरते गिरते वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, हेल्प मी। मैं तैर नहीं सकती पानी में, मैं स्विम नहीं कर सकती पानी में, मुझे इसमें से पानी से जल्दी बाहर उठा के लेके जाओ। पिक मी आउट फ्रॉम दिस वाटर। आगे देखिए, पेड़ पर बैठे एक कबूतर ने सुन ली करुण पुकार। तो उसी वक्त पेड़ यानी ट्री, पेड़ के ऊपर कौन बैठा था? एक कबूतर, पीजन बैठा था। तो उस पीजन ने उस एंट की, उस चींटी की आवाज सुन ली, करुण पुकार सुन ली। कैसे इसे बचाऊं मैं, वह सोच रहा था बारंबार। बारंबार का अर्थ होता है अगेन एंड अगेन। तो वह जो कबूतर था, वह जो पिजन था, वह अगेन एंड अगेन थिंक कर रहा था, हाउ कैन आई हेल्प दैट एंट। आगे देखिए, पत्ता पेड़ से उसने तोड़ा। तो कबूतर को एक आइडिया आ गई। उसने क्या किया? उस पास वाले नियर बाय ट्री का एक पत्ता तोड़ा, पास वाले ट्री का, पेड़ का एक पत्ता तोड़ा, चोंच में लिया दाब, मीन्स अपने बीक में क्या किया उसने? चोंच में दबा लिया उस पत्ते को। फेंका तेजी से बहती उस चींटी के पास। फेंका मीन्स थ्रो किया। किसे थ्रो किया? उस लीफ को। तेजी से यानी जोर से। चींटी के पास, जिस पानी में जिस जगह पे चींटी गिरी थी वहां पे उसने पत्ता जोर से फेंका। देखिए इस पिक्चर में इस पिजन ने क्या किया है? इस ट्री का एक लीफ तोड़ा है। देखो यहाँ से लीफ तोड़ के उसको नीचे डाल दिया। नीचे डाल दिया है जहां पे एंट यानी चींटी गिरी थी पानी में। तो उसको बचाने के लिए पिजन ने क्या किया? पत्ते को पेड़ से तोड़कर चींटी के पास डाल दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। चींटी पत्ते पर चढ़ गई। चींटी पत्ते पर चढ़ बैठी। चींटी यानी एंट, पत्ता यानी लीफ। चढ़ बैठी मीन्स चींटी ने उस लीफ के ऊपर आके बैठ गई। उसने उस लीफ के ऊपर क्लाइंब किया और उसके ऊपर आके बैठ गई। थी अब भी परेशान। स्टिल शी इज इन टेंशन। अभी भी वो परेशान थी। क्यों परेशान थी? देखिए, परेशान यानी टेंशन में थी। चोंच में दबा ले आया कबूतर जिंदा उसको जान। तो फिर कबूतर ने क्या किया? जब चींटी लीफ के ऊपर चढ़ गई, उस पत्ते के ऊपर चढ़ गई, उसके बाद कबूतर ने चींटी को पत्ते के साथ अपने बेक में, अपने चोंच में उठा ले आया। उसको पानी से बाहर जमीन पर उठाकर ले आया अपनी चोंच में, अपनी बेक में मीन्स चोंच में। कबूतर ने हैंड को पत्ते के साथ बाहर ले आया जमीन पर। आगे देखिए, चींटी ने आंखें झपकाई। तो चींटी ने आंखें झपकाई। आंखें झपकाई मीन्स ब्लिंक करना, आईज ब्लिंक करना। बोली धन्यवाद। और शी सेड टू द पिजन, उस कबूतर को बोला धन्यवाद, थैंक यू। प्राण बचाए तुमने मेरे, सदा रखूंगी याद। तो चींटी ने कबूतर से कहा कि तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। यू सेव माई लाइफ। मैं सदा याद रखूंगी, ऑलवेज आई रिमेम्बर दिस। कुछ दिन बीते, एक शिकारी उसी जगह पर आया। आफ्टर फ्यू डेज वन हंटर केम ऑन दैट प्लेस। शिकारी यानी हंटर उस स्थान पर, उस प्लेस पर आया, झरने के किनारे। उठा बंदूक, निशाना साधा। उसने क्या की? बंदूक यानी गन। उसके पास जो गन थी वह बंदूक थी। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है आपको, एक मैन है, वो जो हंटर है उसके पास बंदूक है। उसने उठाया बंदूक को, साधा कबूतर नजर जब आया। निशाना साधा कबूतर नजर जब आया। तो देखिए इस पेड़ के ऊपर यहाँ पे कबूतर बैठा था।
तो शिकारी ने when he saw that pigeon, उसने अपनी गन उठा ली और पिजन के ऊपर एम किया। उसने उठा बंदूक, निशाना साधा कबूतर। नजर जब आया, जब उसने कबूतर को देखा, उसी वक्त उसने अपनी गन को उठाया और कबूतर के ऊपर निशाना साधा। आगे देखिए, चींटी देख रही थी सब कुछ। जो एंट जो थी यह सब कुछ दूर से देख रही थी, क्योंकि वो जमीन पे वही आसपास थी। वह जमीन से सब कुछ देख रही थी। न थी वह घबराई, लेकिन वह बिल्कुल नहीं डरी। चींटी बिल्कुल नहीं घबराई। धीरे धीरे चलती चलती, स्लोली स्लोली वो वॉक करते आ गई। उसके पाँव पर आई। किसके पाँव पर? धीरे धीरे चलती चलती उसके पाँव पर आई। स्लोली स्लोली चल के वह चढ़ गई हंटर के फीट के ऊपर। आगे देखिए, काटा इतनी जोर से उसने, शिकारी था घबराया। तो क्या किया उस एंट ने, उस चींटी ने उस शिकारी के पैर को जोर से काट लिया। उसने बहुत हार्डली बाइट किया उसके फीट को। शिकारी था घबराया और शिकारी पैनिक हो गया, बहुत घबरा गया। छूटी गोली निशाना चूका। उसी वक्त उसने जो गन से निशाना लगाया था कबूतर के ऊपर, वह चूक गया, क्योंकि उस गन में से गोली छूट गई और एंट के काटने के वजह से, उस चींटी के काटने के वजह से गोली छूट गई और कबूतर के ऊपर जो निशाना था वह चूक गया। तो गोली की आवाज से कबूतर भाग गया, कबूतर उड़ गया, कबूतर हाथ ना आया। तो उस हंटर के, उस शिकारी के हाथ में कबूतर नहीं आया, क्योंकि चींटी ने उस शिकारी के पैर को काट लिया था। आगे देखिए, उड़कर पत्तों में छिप बैठा था। यह मन में आया। तो कबूतर फिर उड़कर पत्तों में छिप कर बैठा। उसने अपने आप को पत्तों में हाइड कर लिया, वहां पे जाके वो छिप गया और मन ही मन सोच रहा था, यह मन में आया, चींटी की बुद्धि ने है आज मुझे बचाया। तो कबूतर सोच रहा था, that कबूतर was thinking that because of ant I was survived today, because of ant intelligence I was survived, I was alive। तो चींटी के बुद्धि से, उसकी बुद्धिमानी से आज मैं बच गया हूँ, यह वो मन ही मन सोच रहा था। शाम हुई, चींटी को ढूंढा, यह कह उसे बुलाया। तो इवनिंग का समय था, शाम हो गई, इवनिंग हुई, चींटी को ढूंढा। तो उसने उड़ते उड़ते उसने चींटी को ढूंढा, यह कह उसे बुलाया, उसको बुलाया और कहा, अभी देखो यहाँ पे कबूतर बोल रहा है, चींटी रानी धन्यवाद कहने आज यहाँ मैं आया। तो कबूतर ने चींटी से कहा कि हे चींटी रानी, आज मैं तुम्हें थैंक यू कहने यहाँ पे आया हूँ, धन्यवाद कहने आया हूँ। मैं जिंदा हूँ तेरे कारण, बिकॉज ऑफ यू आई एम अलाइव। तभी काम हूँ आई, मैं जिंदा हूँ तेरे कारण, तभी काम हूँ आई। तो यहाँ पे देखिए, इस लाइन में चींटी कह रही है कि मैं जिंदा हूँ तेरे कारण। तो देखिए पहले पेज पे देखिए, कबूतर ने चींटी को बचाया था। कबूतर, पिजन सेव्ड एंट्स लाइफ इन फर्स्ट पेज ऑफ दिस पोएम। तो अभी एंट सेइंग दैट मैं जिंदा हूँ, आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ यू, तभी काम हूँ आई, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू हेल्प यू। भला करोगे भला ही होगा, अगर तुम दूसरों को हेल्प करोगे, दूसरों के अच्छाई के बारे में सोचोगे, तो तुम्हारा भी अच्छा होगा, तुम्हारा भी भला होगा। भला करोगे भला ही होगा, सुनो कबूतर भाई, लिसन कबूतर ब्रदर, कबूतर भाई,
कि अगर तुम भला करोगे, दूसरे के बारे में अच्छा पॉजिटिव सोचोगे तो तुम्हारे बारे में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। तुम दूसरों को मदद करोगे तो तुम्हारी भी कभी ना कभी दूसरे लोग मदद करेंगे। यही एंट ने किसे कहा? कबूतर से कहा। ओके, चलिए बच्चों, यहाँ पे यह कविता खत्म हो जाती है। आई होप आपको कविता समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हो और प्रश्न उत्तर विद ग्रामर कर सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू।